कराची में कारोबारी मराकज़ की शाहराह में जिना रोड पर दोपहर 3:15 बजे एक धमाका हुआ, जिसके बाद जो है उस धमाके ने इतना मुतासिर किया कि जो जिस बिल्डिंग के अंदर ये धमाका हुआ था उसके आसपास गाड़ियां, दुकानें, उनके शीशे टूट गए, जिसमें इब्तदाई तौर पर बताया गया कि उसमें 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं और जिनमें 5 से ज़ायद की हालत तशवीशनाक है। इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात का अमल आगाज़ हुआ, जो इतलात मिली कि आखिर धमाका क्यों हुआ, क्या वजूहात थी, उसमें जिस जगह पे धमाका हुआ है उस बिल्डिंग के अंदर आतिशबाजी का सामान बनाया जाता था, उसको फ़रोख्त किया जाता था यहाँ से पैकिंग के बाद। और जो इब्तदाई इतलात हैं उसके मुताबिक सिलेंडर में धमाका हुआ, जिसके बाद उसने देखते ही देखते जो पटाखे थे उसको अपनी लपेट में लिया और धमाका ज़ोरदार सुनने में आया, जिसके बाद आतिशबाजी हुई है। शहर भर से 10 से ज़ायद जो फायर टेंडर्स हैं उनको जाए वक़ूआ पर बुलाया गया और रेस्क्यू का अमल का आगाज़ किया गया। और इसी हवाले से ये जो एम ए जिना रोड है, क्योंकि ये कारोबारी मराकज़ की अहम शाहराह है, इसके जो दोनों रोड हैं इस पर रोज़ाना लाखों की तादाद में शहरी आमदोरफ्त करते हैं। एक ट्रैक इसका जो कि टावर की जानिब जाता है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। रेस्क्यू का अमल जारी है। दिन भर इस वाक़े की जो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे ज़ीशान शाह, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ज़ीशान भाई, पहले भी इसी जगह पर आज से चंद साल कबल धमाका हुआ था, उसमें भी ज़ख्मी हुए थे और यही कंपनी थी, यही फैक्ट्री थी जो आतिशबाजी का सामान बनाती थी। उसके बाद इतने साल बाद दोबारा ये धमाके का होना हर जगह देखा जा रहा है कि ना SOPs को फॉलो किया जाता है, ना इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रोएक्टिवली सामने आता है। देखिए नवीद, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और जैसा कि आपने पहले ही नाजरीन को ये पॉइंटेशन की कि यहाँ पे चंद साल कबल भी एक धमाका हुआ था। उस धमाके के बाद में यहाँ पे मुकदमात भी दर्ज हुए थे। यही जगह थी, यही वो मकाम था जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद में वो कहानी बिल्कुल ख़त्म हो गई। आज जब ये दोबारा से वाक़या पेश आया है तो जो आला जो अफसरान हैं उनसे हमने बात की, डिस्ट्रिक्ट DC साउथ यहाँ पर आए थे, उनसे हमने सवाल किया, पुलिस हुकाम से सवाल किया कि अगर ये धमाका हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ जब पहले मुकदमा दर्ज हुए थे, पिछली बार भी धमाका हुआ था, तो अब उसका ऐसा क्या हुआ कि ये दुकान वहीं पर ही कारोबार जारी है, बल्कि ये कारोबार मज़ीद बढ़ चुका है आगे। इसके ऊपर तमाम हुकाम ने यही हमें जवाब दिया कि अब ये तमाम तरह SOPs के वो फॉलो की गई हैं या नहीं की गई हैं, इसको चेक किया जाएगा और पिछले मुकदमात का रिज़ल्ट क्या हुआ उसको भी चेक किया जाएगा। लेकिन मैं ये बता चलूँ कि जब एक ऑलरेडी इसकी SOPs हमेशा ये बताती हैं कि इस किस्म का काम कभी भी आप शहर में नहीं कर सकते, खुसूसी तौर पर गुंजान आबाद इलाका आप देख सकते हैं, अक़ब की जानिब लाइन्स एरिया है, रिहायशी इलाका है, ये मेन शाहराह है इस शहर की, एक बड़ी मेन आर्टरीज़ में से एक है एम ए जिना रोड। गाड़ियाँ गुजरती हैं और आज भी जो वाक़या हुआ उसके अंदर भी यहाँ से गुजरने वाले अफराद जिनको भी नुकसान पहुँचा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकाम पहले एक्शन लिया गया था, बट बदकिस्मती से उसका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। हाँ, ये बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर जो माजी में यहाँ धमाका हुआ इसी नौइयत का, उसके बाद अगर कोई चीज़ फॉलो नहीं की गई, SOPs नहीं बनाई गई, तो यकीनी तौर पर वो फिर भयानक शक्ल लेकर सामने आती है। जैसे ये आया, अच्छा हमने देखा यहाँ सर्जिकल आइटम्स की भी दुकानें, सिलेंडर्स भी होते हैं। अब तक की जो इतलात हैं कि 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं और 5 से ज़ायद की शदीद हालत है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो सर्जिकल शॉप्स हैं, सिलेंडर्स, क्या उनका भी कोई इसमें किरदार रहा इस भयानक शक्ल देने में इस इमारत की? देखिए नबी, जिस वक्त ये धमाका हुआ था तो पुलिस, रेंजर्स, फायर ब्रिगेड के अमले ने और रेस्क्यू के रज़ाकारों ने जो हिकमत अमली मुरतब की, उसमें सबसे पहले जितने भी ये सर्जिकल शॉप्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हुए थे उनको सबसे पहले यहाँ से इवैक्यूएट किया गया, वहाँ से इनको बाहर निकाला गया, क्योंकि वो बहुत हाईली फ्लेमेबल आइटम है और इससे धमाकों की चेन बन सकती थी। तो फौरी तौर पे इन्होंने एक जो काबिल सताइश है जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनके इस काम को, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे पहले, और लोग जो यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत तमाम तर जो बड़े छोटे जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे उनको यहाँ से रिमूव किया। इस दौरानिए में रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ कर लिया गया था, लेकिन फौरी तौर पे इसके अंदर जितनी, जैसा कि आपने बताया, सर्जिकल शॉप्स हैं, यहाँ पे जितनी भी जो सिलेंडर्स मौजूद थे या कोई भी ऐसा फ्लेमेबल आइटम जितने मौजूद थे उन सबको यहाँ से निकाल लिया गया था। अच्छा, इसमें जो आतिशबाजी का सामान बनाया जा रहा था, हमने देखा कि आज से चंद साल कबल या 5 साल कबल देखेंगे तो शबरात या किसी इवेंट के ऊपर हमें आतिशबाजी का सामान रोडों पर नज़र आता था, दुकानों पर नज़र आता था। अब बाकायदा तौर पर छोटी छोटी सनतें बन गई हैं। मलीर का इलाका हो, औरंगी टाउन का इलाका हो, या ऐसे इलाके जहां कानून की रेट कम नज़र आती है, वहां ये स्मॉल बिजनेस के तौर पे बनाया जाता है। तो इस धमाके के बाद क्या कोई बड़ा क्रैकडाउन होने जाएगा या फिर वही SOPs, फिर वही, और फिर हम किसी 5 से 6 साल बाद एक और धमाके का इंतज़ार करेंगे?
देखिए नवीद, सबसे पहली बात तो ये कि ये कारोबार शुरू करने की इजाज़त कैसे मिलती है। तकरीबन 10 से 12 के करीब NOCs दरकार होती हैं, क्लियरेंस चाहिए होती हैं ताकि आप इसी कारोबार को उसके बाद में स्टार्ट, क्योंकि इसके अंदर फ्लेमेबल बारूद शामिल होता है। अगर कोई ऐसा कारोबार तमाम तर परमिशंस के साथ में इन जगहों पर मौजूद है और जिसके सारे लाइसेंसेस मौजूद हैं तो वो काम करना है, और वो जगह भी ऐसी हो जहाँ पे गुंजानाबाद एरिया ना हो। अनफॉर्चुनेटली ये एक गुंजानाबाद इलाके में इस किस्म का कारोबार किया जा रहा था। तमाम तर जो हमारी डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है, पुलिस हुकाम के SSP साउथ से बात हुई है, उनका यही कहना है कि सबसे पहले वो तलब किया जाएगा कि इनके पास परमिशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनके पास हैं या नहीं है। लेकिन आपकी बात को भी मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हादसा या वाक़या हो जाने के बाद में हुकाम होश में आते हैं और उसके बाद में क्रैकडाउन का आगाज़ होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबा नहीं चलता। यकीनन हमने देखा है कि जब भी इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं तो उसके बाद कमेटियां तश्कील दी जाती हैं और SOPs असल लाई जाती हैं कि SOPs ये थी, ये वाक़या हुआ। ये भी अफसोसनाक वाक़या था कि 5 से 6 साल के अरसे के बाद दोबारा इस तरह के वाक़ये का होना यकीनी तौर पर जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और ये जो आतिशबाजी का सामान है इसकी क्या SOPs हैं, क्या क्रैकडाउन करते हैं नहीं करते, वो आज तक वाज़ेह नहीं हो सका है।